सौरभ जी। देखिए सुचारिता जी, जिस प्रकार से प्रोपेगेंडा यहाँ पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं मुमताज भाई, ये कतई जो है बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली बात कर रहे हैं। आप मुझे एक 2014 से बता दीजिए कि हिंदुस्तान में कितने दंगे हुए, हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश के अंदर बता दीजिए कितने दंगे हुए, और उसके पहले का आप इतिहास निकाल लीजिए। अभी अवधेश जी जैसे बता रहे थे कि कांग्रेस का जो है वो मुंह काला हो जाएगा अगर हमने दंगों का इतिहास निकाल लिया। पहली बात मैं कह रहा हूं। अब दूसरी बात देखिए, सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए भाई मेरे, सुन लीजिए, सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए। देखिए, इस देश के इतिहास से जो है, इस देश के इतिहास से लाल बहादुर शास्त्री जी किसी के ताशकंद गए तो उस अध्याय को क्यों छुपाएगा? जिसको पढ़ाया जाना चाहिए था। बहुत अच्छा हुआ, देश के अंदर हुआ तो बहुत सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए, बुरी चीज है, सुन लीजिए, दंगा बुरी चीज है, और बुरी चीज को बताना पड़ेगा कि ये बुरी चीज है, उसको छिपाने से कुछ नहीं होगा। कहीं दंगा नहीं हो रहा। आप ये बताइए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सच को सामने आपने क्यों नहीं रखा, जिस इतिहास को पढ़ाया जाना चाहिए था? जो 84 का दंगा हुआ और किसी ने कहा कि बड़ा पेड़ हिलता है, गिरता है तो धरती हिलती है, ये तो स्पष्ट रूप से कहा गया। अच्छा, उसको छुपा लिया जाए और गोधरा के दंगे को पढ़ाया जाए। मैं कह रहा हूं जितने भी दंगे हैं, क्या बच्चों के भविष्य के लिए उसको पढ़ाया जाना अच्छा है? जो भी कांग्रेस पार्टी है उन्होंने कुकर्म किया है, क्या उसको अगर हम पढ़ाएं भविष्य के अंदर तो उसको जो है बच्चों के लिए अच्छा रहेगा क्या? इतिहास को पहले समझिए, इतिहास को मुमताज जी मेरी रिक्वेस्ट है, एक एक करके बात करिए। उनको पहले समझिए कि उनकी स्पिरिट क्या होती है, मकसद क्या होता है। भाग जाएंगे आप। नहीं, उनका मकसद क्या होता है पहले तो समझिए। काम है शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखना। भाई जो गलत चीजें हैं, अच्छा मुमताज जी एक मिनट भाई ये न कीजिए आप। मैं प्रेम कुमार जी बहुत संयम के साथ बैठे, मैं उनके पास जाऊंगी, उसके बाद मैं ओम जी आपके पास वापस आ रही हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक है अभी इस वक्त, जैसे कि प्रोफेसर स्वामी ने कहा कि एक देश में एक चर्चा पेपर लीक को लेकर है, मैंने इसीलिए उस कानून का भी जिक्र किया जो लाने की तैयारी में है यूपी सरकार, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम उसको दरकिनार नहीं कर सकते हैं। उसी समय जब ये पाठ्यक्रम को लेकर विवाद आता है, उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम जैसे विवाद पर हम चर्चा कर रहे हैं, पहले बड़ा विवाद के बारे में बात करिए। पेपर लीक बहुत बड़ा विवाद है, मैं उनसे सहमत हूं पूरी तरह, लेकिन मैं एक चीज प्रेम कुमार जी आपसे पूछूंगी, जब हम पेपर और करिकुलम की बात करते हैं, ये तय होना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे बड़े होकर किस तरह का इतिहास पढ़ेंगे ये इस समय में तय हो रहा है। मैं एक सवाल पूछ रही हूं, क्या हमारे पाठ्यक्रम में, जैसा मैंने कहा 84 के दंगों का जिक्र हमने पढ़ा है किताबों में? क्या हमने इमरजेंसी का जिक्र पढ़ा है अपनी किताबों में? मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि जो विवाद है और समय समय पर इतिहास कैसा लिखा गया, ये किसने तय किया है? प्रेम कुमार जी। सुचारिता जी, ये बात तो सही है कि पैनल में तो ये तय नहीं होगा, इसको तय करने के लिए एनसीईआरटी ही है, आखिरी वही तय करेगा। तो एनसीईआरटी जिस विषय को बदल रहा है उसको लागू करने वाला भी तो एनसीईआरटी है जिसको बदल रहा है। तो पहले जो बॉडी जिस सब्जेक्ट को, जिस सिलेबस को चला रही थी, वो गलत है क्या? कि आज वाले कह रहे हैं कि हमने गलत को ठीक कर दिया। ये एक बड़ी चिंता का विषय। ये कह रहे हैं कि वो पढ़ाने से पहले जो पढ़ाया जा रहा था, वो पढ़ाने से अवसाद आएगा बच्चों में, डिप्रेशन आएगा। तो इसका मतलब आप अपने एनसीईआरटी के ही अथॉरिटी को गलत ठहरा रहे हैं। ये बहुत आपत्तिजनक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात है कि जो बुरी बात क्या होती है, जब दंगा थोड़े कोई पढ़ाया जाता है कि उससे लेसन हम क्या ले रहे हैं, हम सीख लेते हैं समाज को जोड़ने का, आगे दंगा नहीं हो, सांप्रदायिक सौहार्द रहे, ये बातें होती है, इसलिए पढ़ाया जाता है। अगर वो मकसद खत्म कर दीजिए तब ठीक है। को पढ़ाया जाए। अब रोक, बोलने दीजिए कांग्रेस प्लीज, बोलने दीजिए। दंगे नहीं, ऐसे नहीं बात। आप दंगे की पैरोकारी कर रहे हैं, तो फिर आप सारा दंगे की पैरोकारी करिए। आप केवल डिस्टर्ब करना चाहते हैं। अच्छा, एक सेकंड सौरभ जी, एक मिनट बोलने दीजिए, उन्होंने कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, ये मूल बात है। जो राजनीतिक, जैसे एनसीईआरटी की तरफ से जो तुरंत 1984 का उदाहरण दे दिया गया, उन्होंने पॉलिटिकली अपने आप को खड़ा स्टैंड ले लिया। जो ये उनको नहीं करना था, उनको अपना भाई शिक्षा के हिसाब से आपको स्टैंड देना चाहिए था। तो ये इसलिए दूसरों को कहने का मौका मिलेगा कि देखो एनसीईआरटी का प्रमुख भी पॉलिटिकल स्टैंड ले रहा है। ये प्रमुख चिंता का विषय है। अब दूसरे विषय पर बहुत जल्दी मैं बोल रहा हूं, जो जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने फैसला लिया, बहुत कड़ा कानून बनाएंगे। अरे जब मैं बार बार कहता हूं सुचारिता जी, जब सरकार उपस्थित कानून को, मौजूदा कानून को लागू करने में विफल हो जाती है, पेपर लीक रोकने में, उसके कल्प्रिट को पकड़ने में और भरोसा दिलाने में विफल हो जाती है, तो कड़ा कानून लाएंगे बोल के अपना चेहरा छिपाती है। कड़ा कानून क्या लाएंगे? जो कानून था उसके तहत आपने क्या किया, क्यों हुआ, ये सामने लाना जरूरी है। कड़ा कानून हम देख लेंगे।